रहा था। आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब खामोशी। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी तेजी से आती दिखी। राइस्टार ने घबराकर अपनी बाइक को दाईं ओर मोड़ लिया, लेकिन उसकी तेज रफ्तार ने उसका संतुलन छीन लिया। पेड़ों से बचता बचाता वह अनजान से गांव में दाखिल हो गया। घड़ी की सुइयां 7 बजने की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही 7 बज गए, पूरे गाँव में एक अजीब सी घंटी बजने लगी। ये कोई मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि मौत की घंटी की आवाज थी। कुछ ही पल में पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को खींचते हुए अपने घरों में भाग रहे थे। दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, चेहरे पर डर की एक परत जमी हुई थी। राइस्टार घबरा गया, सोच में पड़ गया आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी सामने से पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ उसके पास एक आदमी आया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में घबराहट साफ थी। आदमी बोला, भाई तुम पागल हो क्या? 7:30 होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तुम शहर से आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं यहाँ क्या होता है। चलो जल्दी मेरे साथ, वरना वो आ जाएगी। राइस्टार बिना सोचे उसके साथ चला जाता है। दरवाजा बंद करने से पहले राइस्टार डर गया। राइस्टार बोला, भाई ये क्या तमाशा है? कौन है वो और घंटी की आवाज किसकी है? आदमी की आंखों में डर की एक नई परछाई उभरी। वो बोला, देखो मैं कोई पागलों जैसी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो तुम्हें सड़ी हुई घंटी सुनाई दे रही है, वो इस गांव का श्राप है। ठीक 7:30 पर एक आत्मा आती है हर रात और किसी एक को मार के ले जाती है, उसी पेड़ की तरफ जहाँ से तुम गाँव में आए थे। राइस्टार की धड़कनें तेज हो गई। अचानक उसी पेड़ से एक साया उभरता, काली लहराती बालों वाली एक लड़की, जिसकी आंखें अंगारों से जल रही थी, वो हवा में तैरती हुई उनकी ओर आने लगी और बोली, राइस्टार, अरे ओ राइस्टार, बाहर आओ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, मुझसे डरो मत। राइस्टार चौंक गया। अरे इसे मेरा नाम कैसे पता? आदमी चीख कर बोला, मत बात करो, उसके साथ इसे सबके नाम पता होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। राइस्टार अब पूरी तरह उलझ चुका था। वह बोला, ये सब कब से चल रहा है? ये चुड़ैल कौन है और वो पेड़ के अंदर क्या है? आदमी ने धीरे से कहा, कहानी बहुत पुरानी है, करीब 200 साल पहले की। एक लड़की थी गुड़िया और उसके पिता सकुरा। उनके सिर पर कर्ज था पूरे 10 लाख का। गांव के सरपंच से उन्होंने पैसे लिए थे, पर वो चुका नहीं सके। बस एक दिन पूरे गांव के सामने उसी पेड़ पर सरपंच ने उसके पिता को उल्टा लटका दिया। फिर उनके पैर की खाल धीरे धीरे चाकू से उधेड़ी और सिर काट दिया और उसी पेड़ पे लटका दिया। ये सुनकर राइस्टार की रूह तक कांप उठी। गुड़िया चीखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर गांव वालों ने गुड़िया को भी धक्के मारकर इस गांव से निकाल दिया। उसने उसी रात गांव के पास वाले पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा उसी सूखे पेड़ में समा गई। कुछ दिनों बाद सरपंच अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन तभी सामने गुड़िया आ जाती है। सरपंच डर के मारे मौत की भीख मांगने लगता है, लेकिन गुड़िया बोली, तुमने मेरे पापा को पैसे के लिए मारा था, मैं उसी पापा के लिए तुम्हें मार रही हूँ। अगली सुबह सरपंच की लाश उसी पेड़ के ऊपर लटकी होती है। सिर कटा हुआ था, आधा शरीर कटा हुआ था। पूरा गांव शौक में डूब गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी हमारी चैनल को